बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 5, जिसमें हम हर्फ सा के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा हर्फ है ये? सा। कौन सा हर्फ है ये? सा। बहुत ही नरमी के साथ इसको हम पढ़ते हैं। सा सा। तो प्यारे बच्चों, इसकी आवाज़ कहाँ से अदा होती है, यानी इसका मखरज क्या है? तो चलिए देखते हैं। ज़बान की नोक ऊपर वाले सामने के दांतों के सिरों से लगा के सा अदा किया जाता है। आइए इसकी मशक करते हैं। आप भी अपनी ज़बान की नोक को ऊपर वाले सामने के दांतों के सिरों से लगाएं और फिर होंठों को किनारों की तरफ से खोलते हुए हवा को बाहर निकालते हुए हर्फ सा की आवाज़ की अदायगी करें, जैसे सा सा सा। याद रखिएगा बच्चों, इसकी अदायगी के वक्त आपके ज़बान की नोक ऊपर वाले दांतों के साथ लगनी चाहिए। नीचे वाले दांतों के साथ अगर लग गई तो ये सा की बजाय सा की आवाज़ देगा, सीटी की आवाज़ आएगी, जो कि इसमें हम नहीं कर सकते। आपने इसको बहुत ही नरमी के साथ, बहुत ही आराम के साथ पढ़ना है, जैसे सा। हर्फ सा की आवाज़ क्या होगी? सा। और इससे लफ्ज़ क्या बन रहा है? समरुन समरुन समरुन। प्यारे बच्चों, आपको ये तस्वीर किसकी नज़र आ रही है? फल की। ठीक है, फल को हम क्या कहते हैं अरबी में? समरुन। अरबी में हम फलों को क्या कहते हैं? समरुन समरुन समरुन। ये है सा की मुकम्मल शक्ल। ठीक है, ये सा की क्या है? मुकम्मल शक्ल है। और ये सा की वो शक्ल है जो अल्फाज के शुरू में आती है। किसी भी लफ्ज़ के शुरू में आ जाए तो सा की शक्ल बिल्कुल ऐसी ही होती है। ये सा की वो शक्ल है जो अल्फाज के दरमियान में आती है। और ये सा की वो शक्ल है जो लफ्ज़ के आखिर में आती है। ठीक है, लेकिन इन चारों की आवाज़ एक जैसी होगी। जैसे इनकी आवाज़ क्या होगी? सा सा सा। इन सब की आवाज़ सेम होगी। अब हम कुछ मिसालों के साथ सा की आवाज़ को वाज़े करते हैं। सबसे पहली मिसाल देखें, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है मसाला। इसमें सा की आवाज़ आपको कहाँ नज़र आ रही है? दरमियान में। तो हम दायरा लगा देंगे दरमियान में सा को, जैसे यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, अगला लफ्ज़ देखिए, रफ़सा रफ़सा। यहाँ पे सा की आवाज़ कहाँ हमें नज़र आ रही है? आखिर में। तो हम आखिर में सा को दायरा लगा देंगे इस तरीके से। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक बहुत ही आसान है। आपने सा की आवाज़ की अदायगी की मशक बार बार करनी है घर में, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से पुख्ता हो जाए। और इसी तरीके से सा से जो लफ्ज़ बन रहा है, जैसे समारुन, इसको भी आपने बार बार अदायगी इसकी करनी है। नीचे सरगर्मी नंबर 1 में आपको बता चुकी हूँ, ये मुख्तसर और मुकम्मल इश्काल दी हुई हैं। इनकी आवाज़ की अदायगी करनी है, जैसे ये चारों क्या लिखे हुए हैं? सा। इन सब की आवाज़ एक जैसी है। और आखिरी वाली सरगर्मी मैंने आपको मिसाल दे के बता दी है। अब आपने इसको ख़ुद हल करना है। इसमें आपने हर्फ सा की आवाज़ तलाश करनी है और उसके गिर्द दायरा लगाना है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।